सुनील जी। हाँ पाठक जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। ठीक ठाक है? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी जी प्रणाम। शुरू करें गुरु जी, हम लोग 10:01 हो गए। आप अनुमति दे, हम शुरू करते हैं फिर। हाँ कर लो, शुरू कर लो। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, योग व्याख्यान माला श्रृंखला में आज 11वां दिन है। किसी भी कार्य का प्रारंभ हम मंगलाचरण से करते हैं। जीवन के मंगल से मंगल की यात्रा तक की जो हमारी पृष्ठभूमि रही है इस देश में, उस मंगलाचरण के लिए आप सभी से अनुरोध है कि एक स्थान पे बैठ जाए सीधे और ओंकार मंत्र का जप करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी को प्रणाम नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज हमारे बीच देश के मूर्धन्य विद्वान ऋषि परंपरा से अध्ययन करने वाले और भारतीय योग शास्त्र परंपरा को विश्व के मानस पटल पर एक नवीन छवि प्रदान करने वाले हम सबके गुरु आचार्य प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हम ऐसे विद्वान वक्ता को अपने मध्य पाके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ही ज्ञात है, खास करके जो नए लोग आते हैं, योग की इस विधा का प्रचार प्रसार से लेके अपने जीवन में योग विद्या को विश्वविद्यालयीय शिक्षा में सम्मिलित कराने का एकमात्र श्रेय आपको जाता है। देश में आप लगातार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से एक कठिन साधना करते हुए 1984 से प्रयास करके विश्वविद्यालयीय शिक्षा में योग को पहुंचाया। एक छोटे विषय के रूप में डिप्लोमा स्तर से लेके फिर उससे आगे तक ले जाके कहीं कहीं विश्वविद्यालय में डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई होती थी, किंतु स्नातक और परास्नातक विषय में अध्ययन हो ऐसा लोग सुन के हंसते थे। इसके बाद भी आप अपनी बात रखते थे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी, अरे भाई इसमें क्या आप करेंगे। ऐसा जो जनश्रुति लोगों के मध्य में थी, इसमें क्या हो सकता है आपने करके दिखा दिया। और देश के प्रतिष्ठित जितने भी चाहे वो महाविद्यालय है चाहे विश्वविद्यालय है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में जा जा करके स्वयं जो है योग अध्ययन विभागों की स्थापना करने का श्रेय आपको जाता है। आप संस्थापक आचार्य के रूप में पूरे देश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी के माध्यम से और उनके द्वारा, उनके माध्यम से ही नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आपने अनुदानित करा के योग के विभागों को जीवित रखा। और आज यह जो फल फूल है
समृद्ध हो चुका है और हम जैसे करोड़ों लोग जो है आपके इस प्रयास से ही इस विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आप किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है, फिर भी हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम आपके विषय में कुछ कहें। किंतु ऐसे समय में सर, मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, विश्वविद्यालय के मुखिया आचार्य सिकंदर कुमार, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से, हमारे विभागाध्यक्ष विजय कुमार शर्मा जी की ओर से, दोनों सहयोगी डॉक्टर अर्पिता नेगी और डॉक्टर विशंबर सिंह रंजन की ओर से, तथा पूर्व विभागाध्यक्षा आचार्य रीटा भल्ला जी की ओर से, सुनने वाले सभी सुधी साधकों की ओर से, विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से, हमारे विशेष सहयोगी जो हमारे साथ सहयोग करने वाले लोग हैं, सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक छोटे से आपके जीवन वृत्त के विषय में मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि गुरु जी के विषय में एक संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करें, जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए। सुनील जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Good morning to all Yog Sadhaks. I, Sunil Sharma, PhD Research Scholar, Department of Yoga Studies, Himachal Pradesh University. I show my warm regards to all Yog Sadhaks who have joined this one-month lecture series, Day 11, on the occasion of IDY 2021, Be With Yog, Be At Home, organized by our Department of Yoga Studies, HPU. I also show my gratitude regards to our Chief Patron, Professor Sikandar Kumarji, Honorable Vice Chancellor, HPU, Patron Professor Vijay Kumar Sharma ji. He is a chairperson, Department of Yoga Studies. Organizing Secretary, Dr. Satya Prakash Pathak ji. Assistant Professor, Program Coordinator, Dr. Arpita Negi ji. And Dr. Vishambar Singh Ranjan ji. Assistant Professor, Department of Yoga Studies, Himachal Pradesh. I also show my gratitude regards to our technical team members and program coordinator members. Welcome you all. I am extremely overwhelmed and feel privileged to welcome our most renowned chief guest, Professor Ishwar Bhardwaj ji. He is a Dean, Academic Affairs, Dev Sanskriti University, Haridwar. He is a former Dean, Faculty of Medical Science and Health, and a founder, head, and professor of the Department of Yoga Science, Gurukul Kangadi, deemed to be University, Haridwar. Dr. Bhardwaj have done Masters in Philosophy, Masters in Hindi, Acharya in Sanskrit Samhita, PhD, DLIT, and his main specialization in Yoga philosophy, Yoga therapy, Yoga research, acupuncture therapy, Maram therapy, and so on. Dr. Bhardwaj has more than 35 years of teaching and research experience. His solo efforts have led to start master degree and PhD in yoga from first time in India and abroad. He has traveled around the globe, Canada, China, Thailand, Nepal, etc. for establishing yoga in academic and research. Dr. Bhardwaj have significant academic contribution that leads to the establishment and design of syllabus in the field of yoga, yogic science, yogic therapy, naturopathy in various universities. I feel an honor to say that Dr. Bhardwaj has received n numbers of awards. Some are Lifetime Achievement Award by Shri Dharam Singh Saini, Ministry of Ayush, Government of Uttar Pradesh, November 2018. Lifetime Achievement Award by Consultant Journal of India, Office of Foreign and Overseas China Affairs, China in June 2018. Lifetime Achievement Award, World Yoga Alliance, Thailand in May 2018. Honored by Honorable Shripad Nayak ji, Ministry of Ayush in February 2016. Again honored by Shri Harshvardhan, ex-Chief Minister, Uttarakhand in 2016. Lifetime Achievement Award by ex-Vice Chancellor Professor A.D.N. Vajpayee, Himachal Pradesh University in September 2016. Again, Lifetime Achievement Award in International Conference in Multidisciplinary Healthcare, AIIMS, New Delhi, January 2014. These are the few glimpses, and list will never come to an end. So Dr. Bhardwaj has associated with many professional and government bodies, societies, such as he is a member governing body, International University Center for Yogic Science and established by UGC, Ministry of
Education, Government of India. He is a member in the committee consultant by the Ministry of Education, Government of India for promoting and teaching yoga at all level of Central University in India. He is a member committee consultant by UGC for preparing syllabus for NET in yoga. He is also in journal body member, Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, New Delhi. Dr. Bharadwaj has most significant academic research contribution, including he has supervised PhD scholar for past 23 years, awarded more than 23 PhD scholars. He has conducted and chaired more than 23 national, 4 international seminars, workshops, and conferences. He has participated more than 50 international and 100 national seminars and conferences. Dr. Bharadwaj has more than 90 research publications in renowned journals, along with 4 books. 4 books: मानव चेतना, सरल योग, उपनिषदिक आध्यात्मिक विज्ञान, उपनिषदों में संन्यास योग. And he has also edited books such as Gita Arth Sangrah, Yog Sutra, Yogic Management of Lifestyle Disorder. Along with, he has more than 30 telecast programs on TV and 15 radio talks about yoga. Now, Dr. Bharadwaj's achievements will never come to an end, so I'm not taking too much time. Dr. Bharadwaj is a leader in this field, and I wish to extend my deeper appreciation to Dr. Bharadwaj, sir, for accepting and supporting our one-month lecture series. I am fully confident, sir, that your experience, knowledge, expertise will enlighten us and to all our yoga sadhaks who have joined. Thank you, sir. Mic over to you, sir. सभी को प्रणाम. आवाज आ रही है? जी गुरु जी. जी सर. इसमें शुरू करें. जी. भल्ला जी देखिए मुझे. भल्ला जी को प्रणाम. क्या हाल है? बस ठीक है. वेलकम बैक. ठीक है. आपके कुलपति जी और विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार जी दोनों को प्रणाम. सभी योग विभाग के सभी टीचर और स्टूडेंट जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सब का भी आभार. शुरू करें. जी गुरु जी. जी गुरु जी. ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. आज का जो विषय है वो है वर्तमान संदर्भ में योग साधना की प्रासंगिकता. ऐसा ही है ना पाठक जी? जी गुरु जी. और आधुनिक संदर्भ क्या है? कोविड का संकट काल चल रहा है. जी जी. तो कोविड में भी और वैसे भी योग की उपयोगिता तो सर्वविदित है. इसमें इतना लोगों को आज योग के साथ में प्रचार प्रसार होके पता लग गया है कि योग की उपयोगिता निसंदेह है. इतनी है कि हम जीवन में यदि योग का प्रयोग करेंगे तो केवल शारीरिक मानसिक रोगों से ही नहीं बचेंगे, बाकी जीवन जीने का ढंग भी आ जाएगा और आध्यात्मिक प्रगति भी करेंगे. तो सर्वांगीण विकास में योग की भूमिका है आज के संदर्भ में हम देखें तो. और जितना हम
देख रहे हैं आज। अभी विवाद एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच होगा। अभी हम विवाद की बजाय समाधान करें कि जिस पैथी से भी लाभ होता है उसका लाभ लें। हम केवल शरीर तक सीमित नहीं है, केवल मन तक सीमित नहीं है। हम आत्म तत्व है और आत्म तत्व परमात्म तत्व के सदृश है। वेदांत की जैसी मान्यता है परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म का ही ये रूप है आत्मा। तो जहां हम इतनी विस्तार की बात करते हैं और परमात्मा सर्वव्यापी मानते हैं, तो उसी का अंश होने के नाते हम भी उसी के स्वरूप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करें, जो हम इस शरीर में रह करके उसको भूल जाने के कारण नहीं कर पाते और संसार के प्रपंचों में व्यस्त रहकर और ये जीवन यहाँ का जी करके अच्छा या बुरा, सुख या दुख भोग करके यहाँ से फिर चल देते हैं, फिर भटकते हैं और निरंतर आवागमन के चक्कर में रहते हैं। तो ये योग विद्या ऐसी है जो हमें शरीर से भी मन से भी पुष्ट करे, साथ ही हमारा भावनात्मक और हमारी बुद्धि का विकास करे, हमें उस स्थिति तक पहुंचा दे जहां हम उस परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके और इस संसार में सही तरह से जीवन जीने का ढंग सीख जाए और सही जीवन जी करके यहाँ से मुक्त होने की स्थिति में पहुंच जाए जहां दुख का अभाव हो जाता है। हम केवल इस योग साधना के माध्यम से ही उधर जा सकते हैं, संपूर्ण विकास कर सकते हैं। इसलिए हम उसके अगर इन पक्षों की ओर विचार करें तो जीवन हमारा सफल हो जाए। हम अभी योग के शारीरिक पक्ष की बात करें तो वहां षटकर्मों का विधान है, आसनों का है, प्राणायाम का है, ध्यान का है। उनके माध्यम से क्या होता है? का षटकर्मणा शोधनम, षटकर्मों से शोधन होता है। शोधन से क्या हुआ? जो शरीरस्थ रोग का कारण है, नेचुरोपैथी में तो सीधा कहते हैं जो विजातीय तत्व है उनका संचय हो गया शरीर में, और उन विजातीय तत्वों को हम दूसरी जो पैथी है वो या तो दबाएंगे या उनको हम निकालने की कोशिश करें। तो षटकर्मों के माध्यम से हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर निकलने के बाद उनका असर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर उनको दबाएंगे तो वो असर कभी ना कभी फिर प्रकट हो जाएगा। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी तभी रोग असर करेगा। तो योग के माध्यम से हम शरीरस्थ उन विजातीय तत्वों को निकालने की कोशिश करें। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा यही काम करती है। आयुर्वेद का भी सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षण और आतरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य बना रहे। किसी कारण से यदि रोग हो जाए तो उस रोग का हम चिकित्सा कर लें। योग का भी यही मानना है कि जो स्वस्थ है वो करता रहे तो स्वस्थ बना रहे। किसी कारण से हमारे ही कारण होता है, वो भी हमारे खान पान की गड़बड़ी हो, हमारा आचार विचार गड़बड़ हो तो रोग आ जाते हैं। हम उन रोगों से बचने के लिए कोशिश करें तो स्वस्थ के स्वास्थ्य का संरक्षण करने का दायित्व निभाएगा। और यदि हमने किसी कारण से रोगग्रस्त हो गए हैं तो इन विधियों का प्रयोग करके हम उन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो षटकर्मों के माध्यम से शरीरस्थ
विजातीय तत्वों को निकालने की स्थिति है। ये कहा गया है समदोष है, सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते है। स्वस्थ किसे कहते हैं? जिसकी त्रिदोष साम्य अवस्था में हो। सम अग्निश्च, अग्नि साम्य अवस्था में, अग्नि 5 तो भूत अग्नि कही गई है, 7 धातु अग्नि कही गई है और 1 जठराग्नि, तो 13 अग्नियां हैं। तो 13 अग्नियां भी साम्य अवस्था में हो, सम्यक प्रकार से काम करने वाली हो और सब धातु मल क्रिया, जो धातु है उनका ठीक तरह से पोषण हो। धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। ये कहा गया है रसाद रक्तम तो मांसम मांसन मेद प्रजायते मेदसो अस्थि तो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। जो भोजन हम करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का जो मुख्य आधार है वो भोजन है। जो भोजन हम करते हैं उसी से रक्त बनता है, उसी रक्त से उसी रस से रस बनता है, उसी रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। वो शुक्र ही ओज देने वाला है। जो शरीर में ओज की स्थिति है वो इस भोजन के द्वारा ही आई है। तो अगर ठीक तरह से पाचन होगा तो रस बनेगा, रस का परिपाक होकर रक्त बनेगा और इसी क्रम में समस्त धातुओं की वृद्धि होगी। जब भोजन ही हमने अहितकर ले लिया, भोजन ही शरीर के नुकसान पहुंचाने वाला ले लिया, तो वो ठीक तरह से रस रक्त आदि नहीं बनेंगे तो इम्यूनिटी कहां से आएगी? रोग ग्रस्त हो जाएंगे। तो हमें इन धातुओं की पुष्टि करने के लिए, त्रिदोषों को साम्यावस्था में रखने के लिए, अग्नि ठीक तरह से काम करती रहे, उसके लिए भोजन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। भोजन हम ठीक विधि से, ठीक मात्रा में, ठीक समय पर, और भोजन की सामग्री भी हमारी अच्छी हो जिससे पुष्टि करने वाली हो। तो ऐसा भोजन किया हुआ ठीक तरह से हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण में काम करेगा। और मल क्रिया, मल निष्कासन की जो क्रिया है वो ठीक हो जाए। हम जो भोजन करते हैं उसकी वेस्टेज के रूप में मलमूत्र और पसीना निकलता है, वो प्रॉपर अगर ना निकले तो शरीर में ही विषाक्त स्थिति पैदा कर देता है। इसलिए उसका सम्यक प्रकार से निकलना वो आवश्यक है। उसके लिए पाचन ठीक होना और हमारी पूरी शरीर की स्थिति ठीक रहना वो बहुत जरूरी है। तो भोजन हम ऐसा करें जिससे पाचन भी ठीक हो और उसका निष्कासन भी ठीक। ये इसके साथ ही केवल हम शरीर की बात ही ना करें, ये शरीर की बातें थी। आगे कहते हैं सुश्रुत, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, आत्मा इंद्रिय और मन। कहना है केवल शरीर के स्वास्थ्य को देख करके हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते। जिसका मन ठीक नहीं है, मन और शरीर ये पता है आपको कि अन्योन्य आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और मन का प्रभाव शरीर पर, शरीर का प्रभाव मन पर देखने में। यदि आपके कहीं चोट लग जाए तो आप दुखी हो जाते हैं, क्यों? चोट तो हाथ या पैर में लगी है, फिर आपका मन क्यों दुखी है? उसकी दुख की जो अनुभूति है वो मन करता है। जब आपको कोई प्रसन्नता का समाचार मिलता है तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, तो आपका शरीर भी
बड़ा उमंग में भर जाता है। समाचार तो मन को मिला, इंद्रियों को मिला, लेकिन आपकी जो शरीर में क्रिया हुई है वो इतनी प्रफुल्लित कर देने वाली है कि वो शरीर से प्रकट होने लगी। तो शरीर का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव शरीर पर प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसलिए केवल शरीर को लेकर के हम स्वास्थ्य की बात करें तो अधूरी होगी। इसलिए मन को साथ रखना जरूरी है। और मन स्वस्थ करने के लिए मन के जो भाव हैं वो अच्छे हों, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छा सोचें, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही मन में विचार आएगा और वैसा ही उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरे विचार आएंगे और उनका प्रभाव मन पर पड़ेगा। तो हमारे शरीर में जो द्रव्य स्रावित होते हैं वो उसी प्रकार के स्राव रिसेंगे। और अगर प्रफुल्लित करने वाला समाचार है तो उससे उसी प्रकार के स्रावित होंगे। तो उससे ये सिद्ध होता है कि मन को और शरीर को दोनों को साथ लेकर चलना। एक साथ लेकर के अगर नहीं चलेंगे तो अपूर्णता रहेगी। हम शरीर के लिए सब सामान जुटा लें और मन दुखी हो तो वो सब सामान हमें बेकार प्रतीत होने लगता है। तो अगर 2 रोटी आराम से मिल गई किसी को, वो बड़ी चैन की नींद सोता है और सब कुछ होने के बाद भी उसको नींद नहीं आती, ऐसा प्राय देखने में आता है। तो मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। और मन को प्रसन्न करने के लिए क्या कहा है? एक तो मनु महाराज कहते हैं अद्वैत का त्राणी शुद्धंती मना सत्य शुद्धति। मन सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। सत्य आचरण से जैसे भी क्या मन पवित्र होगा तो मन की विस्तृत स्थिति हो जाएगी। मन उतना ही विशाल होता चला जाएगा। जितना उसमें पवित्रता आती जाएगी, जितना उसके मल दूर होते चले जाएंगे, जितना उसमें सरलता आती चली जाएगी, उतना ही मन का विस्तार होता चला जाएगा। और जब मन का विस्तार होगा तो हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परार्थ का चिंतन करेंगे। दूसरे को कष्ट पहुंचाने की बजाय दूसरे भलाई की बात करेंगे तो मन की पवित्रता बढ़ती चली जाएगी। और सुखम जो जितना विस्तृत हो जाता है उतना ही सुखी हो जाता है। तो मन जितना विस्तृत हो जाएगा आप उतने ही सुखी होते चले जाएंगे। इसलिए मन को प्रसन्न रखना, मन को पवित्र रखना वो बहुत जरूरी है। इसी के लिए पतंजलि कहते हैं मन को स्वस्थ रखने के लिए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनातः चित्त प्रसादनम। मन कैसे प्रसन्न होता है उसका उपाय बताया है। क्या? मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का भाव, मित्रता का भाव किसके साथ? सुखी व्यक्ति को देखकर। आजकल जब हम किसी दूसरे सुखी व्यक्ति को देखते हैं हमारे से ज्यादा इसके पास है तो उससे हम दुखी हो जाते हैं। मेरी छोटी वाली गाड़ी तो है लेकिन छोटी है तो बड़ी वाली चाहिए। ये फरारी और कौन कौन सी है मुझे ज्यादा पता नहीं। और उसमें जब वो मिल जाती है तो फिर सोचते हैं एक और रोल्स, क्या है वो, रोल्स रॉयस पता नहीं क्या है वो। हाँ वो गाड़ी चाहिए फिर। और उसके बाद में फिर हवाई जहाज हो।
तो हम जो सोचते हैं, अपनी सामर्थ्य को सोचते हुए अगर देखें, हमारे पास अगर छोटी वाली मारुति अल्टो वाली भी है तो भी हमारा काम चल रहा, हमारे लिए बहुत है, तो उसी में आनंद है। और अगर उससे बड़ी वाली ले ली तो वो भी वही काम करती है, लेकिन दूसरा देख के कहेगा कौन सी गाड़ी में बैठा है, इसी से मैं भूल जाऊंगा। और अगर हवाई जहाज हो जाए तो बस कुछ कहना ही नहीं है, वो तो हवाई जहाज में घूमने वाले हैं। तो दूसरों से मुझे अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, इसलिए मुझे अपने पड़ोस में रहने वाले के सुख को देख करके ईर्ष्या होती है। मेरा छोटा मकान है, 1 मंजिल का, 2 कमरे का, और उसमें बड़े आराम से रहता हूँ, क्योंकि पड़ोस वालों के पास 2 कमरे का वो छोटा मकान भी नहीं है, झोपड़ियां पड़ी हुई है, तो मुझे बड़ा आनंद है। लेकिन जब पड़ोस में कोई 4 मंजिल का 16 कमरे वाला मकान बना लेता है तो वो देख करके मुझे वो अपना जो मकान अब तक सुख देने वाला था वो बड़ा दुखदाई सा प्रतीत होने लगता है। अब तक तो बड़ा आनंद आ रहा था उसमें, लेकिन जब से पड़ोसी ने बनाया बड़ा मकान, तब से ये मकान छोटा डब्बा सा दिखता है। मेरी छोटी सी गाड़ी, उसके जो फरारी खड़ी है उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ही खराब लगता। वो जो गाड़ी मुझे सुख दे रही थी अब तक, अब वो दुखदाई सी प्रतीत होने लगी। मैंने अपने अच्छे भले सुख को दुख में बदल लिया, किस लिए? उससे ईर्ष्या करके। अगर मैं उसको मित्र मान लूं तो मित्र का बुरा कोई नहीं चाहता, और जो चाहता है वो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं। मित्र के लिए कहा तुलसीदास कहते हैं, जेन मित्र दुख होई दुखारी, चिर ही बिलोकत पातक बारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने बड़े दुख को छोटा और मित्र के छोटे दुख को बड़ा मानना, उसके निवारण का प्रयास करना। तो ये मित्रता है। आजकल की मित्रता तो स्वार्थ तक सीमित है। जब लग पैसा गांठ में तब लग काट हो यार। जब तक उससे स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक तो मित्र है, और जब स्वार्थ सिद्ध होना बंद होता है तो मित्रता समाप्त हो जाती है। ये हमारी आज की मित्रता का उदाहरण है। तो हम अपने आप को, अगर मन से हमने अपने आप को मजबूत करना है तो उसके लिए उपाय पतंजलि बताते हैं। उन्होंने कहा उस सुखी व्यक्ति को देख करके अपने मन में मित्रता का भाव लाओ। मित्रता का भाव आने के बाद वो उसका सुख भी मुझे अपना ही सुख प्रतीत होगा। मित्र का सुख तो अपना ही सुख है, तो उससे ईर्ष्या नहीं होगी। अब कोई कहने लगा कि वो मित्र माने ना माने, अब उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने मन में ही सोचना है, क्योंकि ये जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई है वो हमने ही तो पैदा की है अपने मन में। उस ईर्ष्या को मिटाने के लिए हमें उसमें मित्रता की भावना स्थापित करनी है ईर्ष्या की जगह। तो जब मित्रता की भावना प्रतिष्ठित हो जाएगी तो वो ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, और उसका 4 मंजिल का मकान भी अपना ही दिखेगा, उसकी बढ़िया वाली गाड़ी भी अपनी ही गाड़ी दिखेगी। तो ईर्ष्या रही नहीं, तो मन का जो विषाद था वो भी समाप्त हो गया। तो हम मन को पवित्र रखने के लिए सबसे पहले इस उपाय का प्रयोग करें। और करुणा का भाव, दूसरे को अगर कमी में देखते हैं या कोई उसकी स्थिति ऐसी देखते हैं जैसे कोई घायल है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है,
कोई बिल्कुल भूखा मर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, किसी के हाथ पैर कटे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति देखकर उनका या तो मजाक उड़ाते हैं या उनके प्रति घृणा का भाव रखते हैं या उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। उनके प्रति करुणा का भाव जागृत करने की आवश्यकता है। जो दुखी हैं उनको देख करके हमारे मन में करुणा का भाव प्रतिष्ठित हो जाए, और यदि करुणा का भाव हमने अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लिया तो क्या होगा? अब तुलसी की बात सुनिए जरा। तुलसी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत मक्खन, मक्खन कितना सॉफ्ट होता है, अंगुली लगाओ तो अंगुली अंदर धस जाएगी। ताजा मक्खन फ्रिज में रखा हुआ नहीं। ताजा मक्खन जब निकालते हैं तो उसमें अगर आप अंगुली लगाओगे तो अंगुली अंदर धस जाएगी। तो संत हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। लेकिन कवियों ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि निज परिताप द्रव्य नवनीता। मक्खन के ऊपर जब हम आग पर रखते हैं तो पिघलता है, वैसे नहीं पिघलता। लेकिन पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता। सज्जन तो दूसरों के दुख से पिघलते हैं, अपने कष्टों में तो वो सहन करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए अपने कष्टों से नहीं पिघलते, अपने कष्टों से द्रवित नहीं होते, वो दूसरे के कष्ट देख करके द्रवित हो जाते। तो ऐसा मन हमारा हो कि दूसरे के कष्ट को देख करके द्रवित हो जाए और हम उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाए। ये भाव जब होगा तब परोपकार का भाव हमारे मन में आएगा और हम दूसरे के कल्याण के लिए काम करेंगे। और आप ये देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार है पुण्य पापा है परपीडनम। दूसरे को कष्ट देने का भाव वो पाप है, और दूसरे का भला चाहना, दूसरे का भला करना, ये परोपकार कहलाता है। तो जो 18 पुराण कहे गए हैं उनमें व्यास जी ने केवल 2 ही बात बताई है कि दूसरों को कष्ट दोगे तो पाप मिलेगा, दूसरों की मदद करोगे, उनका उपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, और यही पाप का फल कष्ट के रूप में और पुण्य का फल सुख के रूप में आपको भोगने को मिलेगा। तो अगर सुख की कामना करते हो तो परोपकार का काम करो, और अगर दुख की कामना करते हो तो दूसरों को पीड़ा दो। इच्छा आपकी है क्योंकि कर्म आपका है, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं, इसलिए कि इन कर्मों का ही फल भोग करने के लिए आपको जीवन मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, परोपकार के किए हैं, तो आपको सुख मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने कष्ट देने वाले काम किए हैं, दूसरों को परेशान किया है, तो आपको दंड के रूप में दुख भोगना है, और उस दुख से भी आपका कोई बचाव नहीं कर सकता। यहाँ तो आप धोखा दे सकते हैं, न्यायालय को भी दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के न्यायालय में कोई धोखा नहीं चलता, वहां आपको फल भोग करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें। तो मन को हमें उस दिशा में ले जाना है जहां जाकर के वो परोपकार की भावना से व्याप्त हो जाए। हमें मन को उधर जाने से रोकना है, पाप कर्म में प्रवृत्त होकर के वो हमें दुख के अंधेरे कुएं में धकेल दे। इसलिए मन का निग्रह करने की बात की गई है। मन को कंट्रोल में करने के लिए भी उपाय बताया। अभ्यासेन्तु वैराग्य, अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य पतंजलि भी कहते हैं, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध। तो उस मन को कंट्रोल करके रखो और मन को उसी दिशा में चलाओ जहां जाकर के हम उसको ठीक दिशा में प्रयोग कर सके।
मन को जब हमने ठीक कर लिया तो उसका हम जहां चाहें उसको वहां लगा सकते हैं। इसके लिए भी कहा चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब वायु चलती है तो चित्त चलता है और वायु रुक जाती है तो चित्त रुक जाता है। इसलिए वायु का निरोध करें। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। इसलिए उस निश्चलता की स्थिति देने के लिए मन को हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करके क्या होगा? प्राण पर कंट्रोल हो जाएगा। जो वायु की गति निरंतर अप वायु पर कंट्रोल हो जाएगा तो चित्त भी निश्चल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। उसको जहां चाहे हम वहां लगा सकते हैं। हम बुरे काम से हटा के अच्छे की तरफ को प्रवृत्त हो सकते हैं। एकाग्रता बन जाएगी तो उस एकाग्रता से ध्यान और ध्यान से समाधि की स्थिति में जा सकते हैं, तो आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। संसार में रहने के लिए, सब काम करने के लिए हम कहते हैं ना ध्यान से काम करें, तो ध्यान के लिए क्या है? एकाग्रता चाहिए। वो एकाग्रता आएगी प्राणायाम के अभ्यास से। तो दैनिक जीवन के उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें हैं योग में। हमें अपने आप को तैयार करना है योग का प्रयोग करने के लिए। और शरीर की बात अभी हम सत्कर्मों की कर रहे थे, तो शरीर की ही बात करें तो आसनेन भवेत् दृढ़म। आसन से शरीर मजबूत होता है। आसनेन रुजो हन्ति। आसनों से रोग दूर होते हैं। तो रोगों का निवारण होना और शरीर को मजबूत होना, विकारों को बाहर निकालना सत्कर्मों के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास से मन को कंट्रोल करना और प्राण के बल को समुचित अपने शरीर में स्थित करना। प्राणायाम के कारण इतना बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं जो सोच भी नहीं सकते। उपनिषद में तो एकदम स्पष्ट कह दिया, नमो प्राणाय यस्य सर्वम इदम वशे। जिसके वश में संपूर्ण जगत है, उस प्राण को नमस्कार। क्यों? प्राण के निकलने के बाद में कुछ नहीं बचता शरीर में, फिर तो उठा के घर वाले शमशान ले जाते हैं। और आज इस कोविड के संक्रमण में घर वाले भी नहीं जाते, पॉलिथीन में लपेट के सरकारी कर्मचारी ही उसका संस्कार कराते हैं। घर वाले भी इतने भयभीत हो गए हैं आज इस कोरोना काल में। ऐसी स्थिति इस कोरोना ने कर दी है कि हम शरीर और मन के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए तो योग का प्रयोग करें ही, लेकिन मन के बल को बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए भी हम योग का प्रयोग करें। योग की जो तत्व विवेचना है उसको देखें। हम योग का आधार यम और नियम है, उनके माध्यम से क्या करते हैं? हम अपने मन, इंद्रियां, इन सब को बलवान बनाते हैं। हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं। जहां हम लगाना चाहें वहां मन को लगाएं, वहां इंद्रियों को लगाएं, क्योंकि मन जब कंट्रोल आ जाता तो इंद्रियां भी कंट्रोल आ जाती। और मन के अभ्यास के लिए प्राणायाम का उपयोग है, तो प्राणायाम से मन भी और इंद्रियां भी कंट्रोल होंगी। और इंद्रियों और मन को कंट्रोल करना कठिन काम है, लेकिन अभ्यास चाहिए। तो शरीरस्थ रोगों को दूर करने के लिए आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ये क्रियाएं तो है ही। मन को मजबूत करने के लिए यम और नियमों का प्रयोग है, मैत्री, करुणा आदि की भावना है।
प्रत्याहार है इंद्रियों के नियंत्रण के लिए। इंद्रियां हम सही जहां पर प्रयोग करना है ना उनको वहां लगाएं, तो गलत दिशा में जाने से उनको रोकेंगे, क्योंकि इंद्रियां ही हैं जो सुखोपभोग की और लालायित होती है। और आप ये जानते हैं कि सुखों से कभी भी मनुष्य तृप्त नहीं होता। आजन्म सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसमें अधूरापन नहीं लगता है कि अभी ये चीज तो रह ही गई। उससे आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? उससे मुक्ति के लिए प्रत्याहार बताया कि इंद्रियों को नियंत्रण करें, क्योंकि न जातु काम है कामा नाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय अभिवर्धते। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, आग बढ़ जाती है, उसी प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करने पर इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती। और बढ़ते बढ़ते इच्छाएं अपना गुलाम बना लेती हैं, अपना दास बना लेती हैं। फिर हम उन इच्छाओं के दास होकर के उन इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन गुजारते हैं और अंतिम समय तक उसी में लिप्त रहते हैं। इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है, मनोबल को उठा के रखना है, और इसके लिए हमारे पास उपाय के रूप में संतोष है, क्योंकि संतोष आने के बाद आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं बढ़ेंगी नहीं, आपको प्रताड़ित नहीं करेंगी कि ये करो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा। इच्छाएं उतनी ही रखो जितने आप आराम से उनको पूरा कर सकते हो, और जितना प्रयास करने के बाद, परिश्रम करने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें संतोष करना। जो हम असंतुष्ट होंगे अपने द्वारा, जो हमने कमाया है उस धन से हमारा गुजारा नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे? गलत तरीकों का प्रयोग करेंगे, उससे कमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इच्छाएं तो पूर्ति करनी है। और अगर हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया तो सूखी रोटी खा करके भी आनंद की प्राप्ति हम कर ले। तो आनंद इन भोग्य पदार्थों में नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। उसकी अनुभूति हमें संतोष के माध्यम से होती है। इसलिए तो कहा संतोष है परम पुरुष, संतोष है पुरुष से परम निधानम। पुरुष का सबसे बड़ा धन संतोष क्यों कहा? सर्पा पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बलास्ते शुष्कै स्त्रीणै वनगजाबलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिवरा गमयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सांप वर्षा के दिनों में अंदर घुस जाते बिलों में, सर्दी में अंदर घुस जाते बिलों में, और कई महीने तक बिना कुछ खाए पिए वैसे ही रहते हैं। लेकिन क्या कमजोर हैं? अगर आपके सामने आ जाए तो आप स्वागत करेंगे क्या, या डर के भागेंगे? कमजोर नहीं है। और जंगल में गर्मी के दिनों में आग भी लग जाती है, वनों में आजकल भी लगी हुई थी, और सब कुछ सूख जाता है। तो वही सूखे तिनके खाने वाला हाथी क्या कमजोर है? अचानक उसके पास पहुंच जाएंगे तो वो स्वागत करेगा आपका? लेकिन वो सूखे तिनके खाने के बाद भी बलिष्ठ बना हुआ है। क्यों? संतुष्टि से। उसको ये होता है कि अभी जैसा है इसी से संतुष्ट रहूं, फिर हो जाएगा, जब हरा हो जाएगा तब हरा खा लेंगे। मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करने का ऐसा वर्णन मिलता है।
तो क्या उनको बढ़िया खाना बनाने के लिए वहां किचन स्थापित कर रखी थी, या अन्नपूर्णा रसोई वहां भी थी? जंगल में जो मिला, साधना से उठ के जो गए, कुछ फल मिला, खा लिया, जड़ खा ली, कंद खा लिए, और फिर तपस्या में बैठ गए, हजारों वर्षों तक जीवित रहे। क्यों? वो शिवराज विजय में पढ़ते हुए वो कहते हैं ना कि ये शोर सुन के आवाज खुली महात्मा की, तो उसने पूछा ये महाराज विक्रमादित्य के समय में इतना किसने बाधा पहुंचाई मेरी साधना में? उन्होंने कहा महाराज ये तो औरंगजेब का समय है। यानी जब साधना में गए थे तो विक्रमादित्य का समय था, और औरंगजेब के समय में आंख खुली, और उससे पहले युधिष्ठिर के समय में साधना में बैठे थे तो विक्रमादित्य के समय में आंख खुली। तो हजारों वर्षों की तपस्या करने वाले, उनको कोई भोजन परोसता था क्या? जो जंगल में मिला वो खा लिया और साधना में बैठ गए। और वो हजारों वर्ष तक तो बिना खाए पिए वैसे ही रहते थे, लेकिन क्या कमजोर थे? उन्होंने ऐसी साधना करके जो सिद्धियां प्राप्त की, वो जो कह देते थे वो हो जाता था। उनका शरीर, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका आत्मा, वो सब उन्हीं के अधीन था। तो हमारी तरह बेचैन नहीं थे, वो संतोष था। इसलिए संतोष को परम धन कहा। और गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन ढूंढ समान। सब धनों में सर्वोत्तम धन संतोष। इसलिए कहा है कि संतोष आ जाए तो कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर एक संत के बारे में सुना कि नदी किनारे एक संत है, तो उनके पास में धन की गाड़ियां भर के लेके गया। उन्होंने कहा महाराज मैं सिकंदर महान आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं, ये कुछ धन है, ये आप स्वीकार करें। संत ने देखा सिकंदर को और कहा कि भाई अगर कुछ देना ही चाहता है तो इधर से धूप आ रही है, इसको छोड़ दे, और मुझे यहाँ रेत में गंगा नदी या किसके किनारे यहाँ पड़ा रहने दे। उधर से धूप आ रही परमात्मा की दी हुई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संतोष ही है। आज भी ऐसे संतोषी संत हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कोई मठ नहीं बनाया। अगर कहीं मिला कुछ खा लिया, नहीं खाया, कई कई दिनों तक नहीं खाया और साधना में लगे हैं। लेकिन जीवन के जीने का जो तरीका हमें, हम इन कामनाओं के, इन वासनाओं के, इच्छाओं के दास ना बने, इनके ऊपर अधिपति बने। ये हमारे अनुकूल काम करें, हम इनके अनुकूल ना। तो ये योग के माध्यम से आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, एक एक को ले लो, वही बहुत है। एक कई बार सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आज कोविड काल में हम कह रहे हैं सफाई रखो, बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो, एक दूसरे से दूर रहो। शुचिता तो हमारे यहाँ पहले से ही है, और उस शुचिता जो आज हम कर रहे हैं उससे और आगे की बात कहती है। शोचम तो द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार का, बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य की तो हम बात करते हैं आज, उस बाह्य की भी हमारे यहाँ पहले से है। जब भोजन करने के लिए जाते थे तो हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके, साफ कपड़े पहन के, आसन पे बैठ के, जमीन में लीप के उसके ऊपर आसन जमा के तब बैठते थे, तब भोजन दिया जाता था। आज भोजन करने का क्या तरीका है? खड़े खड़े पशुओं की तरह से खा रहे हैं। पाचन क्रिया तो गड़बड़ अपने आप होनी। और विषम भोजन,
गोलगप्पे से शुरू करेंगे और दूध पे खत्म करेंगे, कहाँ गोलगप्पे कहाँ दूध, बता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खाने वाले ने जो बनाया है, जो दावत देने वाले ने बनाया है, बहुत सारी चीजें बना दी। उसने तो ये सोच के बनाई थी कि जिसको जो पसंद हो वो खा ले। अब यहाँ कहीं बोर्ड तो नहीं लगाया उसने कि सभी चीजें खानी जरूरी हैं, फिर भी हम सब पे क्यों टूट पड़ते हैं। जो अपने अनुकूल है, अब हमारी प्रकृति वात पित्त कफ किस तरह की है, तो हम उसके अनुकूल उसमें से चयन कर लें और भोजन की विपरीतता भी देख लें। विरुद्ध आहार तो नहीं है। अब गोलगप्पे और दूध विरुद्ध आहार है, तो हम एक खाएं उसमें से। अब खीर के साथ में मट्ठा भी ले रहे हैं हम साथ में। खीर और मट्ठा विरुद्ध आहार है। नमक और दूध विरुद्ध आहार है। फिर कहते हैं चकत्ते हो गए, सफेद दाग हो गए, क्यों हुए? हमारे कारण ही हुए। विरुद्ध आहार करें तो हम आहार करते हुए भी जागृत नहीं है। फिर एकान्नेन पूर्येदार्थम त्वयन्तु तृतीयकम् उदरस्य तुर्यांशम संरक्षेत वायुचारण। पेट के 4 हिस्से करे, 2 हिस्से भोजन के लिए, 1 हिस्सा जल के लिए, 1 हिस्सा वायु के लिए, चलने के लिए, तभी तो पाचन क्रिया होगी ठीक। अब पाचन क्रिया कहाँ से होगी? 2 हिस्से की बजाय हमने 3 हिस्से भर लिए, तब भी चलो कुछ चल जाता है काम, लेकिन 4 हिस्से भर लिए फिर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश करके कर ले। अब गले तक भर लिया तो कैसे होगा? पाचन क्रिया कैसे ठीक होगी? फिर तो डॉक्टर जब गोली देता है कहता है डॉक्टर साहब अगर गोली की गुंजाइश होती तो 1 रसगुल्ला और नहीं खा लेता। क्यों? हमने अपनी स्वाद इंद्रिय के वश होकर के वो सब कुछ अनसन जो मिला वो खा लिया। अब वो पाचन करने की जिम्मेदारी आई पेट की, तो पेट हिल नहीं रहा तो पाचन कैसे होगा? आकुंचन प्रसारण की क्रिया होती है वो कैसे होगी जब हिल ही नहीं रहा? तो भोजन का तरीका नहीं है, हम कितना खाएं, कब खाएं। अजी सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में लंच, फिर शाम को चाय, फिर रात को फिर खाना, तो 4 बार तो खाते ही हैं। अब जब ये भूख नहीं है तो क्यों खा रहे हो 4 बार? 2 बार खाओ, 1 बार खाओ, ना खाओ, उपवास करो। भूख नहीं है तो नहीं खाना। लेकिन हम निश्चित है अभी तक भूख नहीं लगी, भूख तो नहीं है फिर भी खा लेता हूं, तो फिर पेट तो ठीक रहेगा नहीं। तो खान पान व्यवस्था के प्रति भी हम जागरूक नहीं, खाने का तरीका हमें नहीं आता। चबा चबा के खाने की बजाय हम खड़े खड़े चलते चलते निकलने काम करते, जैसे बाद में बैठ के जुगाली करने का काम करती है ना भैंस, वो जुगाली करने की प्रक्रिया हमारे पास है नहीं, तो हमने भैंस की तरह खा तो लिया, अब जुगाली करने की है नहीं तो पाचन कैसे होगा? तो तरीका नहीं है खाने का। हम उस भोजन को थोड़ी मात्रा में भूख लगने पर अगर खाएंगे तो चबा चबा के खाएंगे तो उसका पाचन हो जाएगा, उससे रस ठीक बनेगा, उससे रक्त ठीक बनेगा, सब धातुएं ठीक बनेगी और पुष्टि होगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी। अब भोजन ही हमने गलत तरीके से किया, गलत भोजन भी गलत किया। पिज्जा बर्गर खा के उससे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज कहां से मिलेगी? वेस्टेज ही है, तो तत्व तो था ही नहीं। तो ये सब चीजें देख करके हमें शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण की बात सोचनी थी। मन को पवित्र रखने के लिए भी मैंने तरीका बताया, मैंने नहीं बताया, वो पतंजलि ने बताया।
जो शास्त्रीय हैं, अगर हम उनको मान के भी उनके अनुसार काम करेंगे तो भी हम ठीक रह सकते हैं और थोड़े में भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को संयत करें। और मैं सोच रहा हूँ समय तो हो गया, तो ये मैं समाप्त करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे तो वो पूछ सकता है। इसी के साथ में सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। किसी ने क्वेश्चन आंसर पूछना चाहता है तो सर से पूछ सकता है। कोई पूछने वाला है क्या? तो अब पूछने वाले का ये होता है, या तो उसका पूरा समझ में आ गया या कुछ नहीं आया। अगर पूरा समझ में आएगा जरूरत नहीं, तो अब सत्य प्रकाश की समझ में तो पूरा आ गया, वो पूछेंगे नहीं। और जिसके अगर नहीं आया, समझ ही नहीं आया, तो वो भी क्या पूछेगा। गुरु जी सौरभ अग्रवाल जी है, कुछ पूछना चाहते हैं। बीच वाले जो है ना, जिसकी कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, वो पूछेंगे। सौरभ अग्रवाल जी कुछ पूछ रहे गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जैसे हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना चाहिए, लेकिन जैसे हमारा नॉर्मल रूटीन होता है कि पहले हम थोड़ा आसन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा प्राणायाम किया, फिर ध्यान की बारी आती है। लेकिन जब तक ध्यान की बारी आती है तब तक ब्रह्म मुहूर्त चला जाता है, और जब तक आसन ना करे वो ध्यान में मन नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा मेरे मन में शंका रहती है, इसका समाधान कीजिए स्वामी जी। इसका तो पाठक जी बता देते। उठने थोड़ा का और जी जी आप बताएं गुरु जी। एक तो थोड़ा जल्दी उठो और थोड़ा जल्दी उठ जाओ। दूसरा, आसन प्राणायाम। आसन तो जरूरी नहीं है ध्यान के लिए, प्राणायाम जरूरी है। तो थोड़ा सा प्राणायाम करके आप बैठो ध्यान में। पहले तो फ्रेश होगे जाओगे, उसके बाद में आके प्राणायाम का अभ्यास करो थोड़ा सा, और उसके बाद बैठ जाओ ध्यान में। तो ध्यान के बाद में आप आसन का अभ्यास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक ठीक। षटकर्मों का करना है, षटकर्म कर लो। ठीक ठीक ठीक। लेकिन और ध्यान के लिए आसन की नहीं, प्राणायाम की जरूरत है। ठीक जी जी जी। क्योंकि प्राण कंट्रोल करने के बाद चित्त एकाग्र हो जाता है, तो ध्यान की स्थिति बन जाती है। थोड़ा प्राणायाम करो, ध्यान में बैठ जाओ। चलिए ठीक। और कोई और कौन है? सर नमस्ते। हाँ मोहित जी बोलिए। सर मुझे ये जानना था कि अगर हम जैसे मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ आसन की और ध्यान की, बट सर जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि मतलब ये एक्चुअल मतलब चीजें हमारे साथ में सही हो जा रही है या गलत जा रहा है। तो उस ध्यान की स्थिति को हम पहचानेंगे कैसे कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? यस, हमारा ध्यान सही हो रहा है। आपको गलत का कैसे पता लगा? सर उस चीज का समझ नहीं आता कि गलत है सही है, वो ये चीज पूछनी है कि वो गलत, अगर हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि गलत है? गलत होगा ही नहीं ना, गलत क्यों होगा? ध्यान करेंगे तो गलत क्यों होगा? एकाग्रता अगर बनी है और उसमें बैठे आप, वो गलत और क्या होगा उससे? गलत कुछ होगा ही नहीं ध्यान में। जी सर। जी ने जो वस्तु है ना या व्यक्ति है उसी का गलत ध्यान कर लिया होगा हो सकता। गलत व्यक्ति का ध्यान करोगे तो गलत ही होगा। जी थैंक यू सर। नमस्ते सर। और परमात्मा का किया जाता है। हाँ जी चलिए। नमस्ते, बोलो बेटा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे छठ कर्म होते हैं, अगर हम कभी बाय द वे बहुत ओवरलोडेड खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अगले दिन हम छठ कर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उसे वापस अपना बॉडी को बैलेंस कर देते हैं, तो ये कितना सही है? और हमें छठ कर्म का वाकई में ऐसे यूज में लेना चाहिए, ये सही है क्या? मेरे प्रश्न समझ में नहीं आया।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम ओवरलोडेड खा लेते हैं, यानी पूरा खा लिया, यानी बहुत ज्यादा आज हमने खा लिया, अगले दिन सुबह क्रिया करते हैं ना, गले तक खा लिया तो बेचैनी होगी, वमन करके निकालो उसको बाहर। हाँ वही तो, हम जैसे अगले दिन वमन करके क्रिया छठ कर्म के माध्यम से हमने है ना उसे वापस बैलेंस कर लिया, तो ये चीजें सही है क्या? मेरा सिर्फ यही है। देखो सही तो नहीं है जी लेकिन हो गया तो मजबूरी है जी। फिर दो ही उपाय हैं, या तो दवाई खाओ या षटकर्म ये कुंजल करके बाहर निकाल दो। जी अगर नहीं करोगे दोनों काम में से, न निकाला न दवाई खाई, तो फिर बेचैनी बनी रहेगी, परेशानी रहेगी। जी ये भी सही है। और हाँ ये होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि षटकर्म जो है वो शोधन की क्रियाएं हैं। जी शोधन की क्रियाएं करके आप अपने आप को स्वस्थ रखें। बीमार होने का इंतजार क्यों करते हैं? बीमार होके करें षटकर्म, बिना बीमार हुए कर लो। नहीं ऐसा है ना, कई बार ज्यादा रसगुल्ले दिख जाते हैं तो खाने पड़ जाते हैं, फिर क्या करते? मैडम कह रही थे कि दूसरे के घर ज्यादा रसगुल्ले खाते, अपने घर 2 ही खाते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है? आपने वो ठीक है, एक दिन तो ठीक है कि ये अगर ऐसा हो तो कर लो, पर ये नहीं ये खाया फिर षटकर्म कर लिया, फिर खाया फिर षटकर्म कर लिए। एक दिन अगर हो जाए तो कोई खास बात नहीं है कि आप षटकर्म करके कर लें, पर ये नहीं भी रूटीन ना बनाए उसको। जी धन्यवाद। क्यों ऐसा ही है ना? नहीं, ज्यादा खाने की बजाय पाठक जी को दे आना। हाँ क्यों, हम क्या बुरे हैं? पाठक जी को दे आए। आप वो पाठक जी की जिम्मेदारी है आपके पास पहुंचाना। बढ़िया। और कोई? सर मुझे कुछ, आप प्रियंका पहले बोलेंगे फिर आदित्य बोलेंगे। आदित्य आप पहले बोलेंगे। अच्छा ठीक, कोई एक बोलो। सर नमस्ते, मुझे पूछना था, आपने संतोष की बात की, तो सर वो कैसे आएगा? वही तो नहीं आता है, वो कैसे आएगा? अभ्यास करने से। क्योंकि सर आप मतलब आपको तो स्वयं के लिए ही लगता है हमेशा कि यू डिजर्व बेटर, और फिर वो संतोष नहीं आ पाता है, सर कैसे आएगा? देखो संतोष के लिए पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपने अपनी इच्छाओं को कितना अपने वश में किया है। तो इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना है, संतोष तब आएगा। ओके सर, थैंक यू। मेरा आदित्य आप बोलिए। नमस्कार गुरु, मुझे ये जानना है कि ब्रह्म मुहूर्त का असली समय कहाँ से गिना जाता है? 3 बजे, 3:30, 4, 4:30, बिकॉज सबके अलग अलग होते हैं कि कोई बोलता है 3:30 से 4:30, कोई बोलता है इस समय ध्यान करो। तो एक कौन सा पर्टिकुलर समय होता है, और हमें क्या ध्यान एक समय में करना चाहिए या जब समय मिले हम तब भी कर सकते हैं ध्यान को? ध्यान करने के लिए समय की जरूरत नहीं होती, ध्यान के लिए मन की जरूरत होती है। मन को परमात्मा में लगाने का नाम ध्यान है, और परमात्मा में मन लगाने के लिए कुछ समय थोड़ी चाहिए, हरदम चाहिए। तो हरदम ध्यान करने की स्थिति हो। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त कब है होता है? वो ब्रह्म मुहूर्त, ये प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें ध्यान करने से एकाग्रता, क्योंकि वातावरण शांत होता है तो एकाग्रता बनी रहती है, इसलिए ध्यान के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसी टाइम करें फिर बाद में करें नहीं, सारा दिन और दूसरे जंजाल में पड़े रहें। और परमात्मा का ध्यान तो हरदम करने की चीज है, हरदम परमात्मा हमने बना रहे। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी मैं हाँ गुरुजी, प्रमाद से कैसे बचे और हर समय आपके जैसा ऊर्जावान कैसे रह सकते हैं गुरुजी? मैं जवान कहाँ हूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया। नहीं ऊर्जावान कर रहे गुरु जी।
गुरुजी ऊर्जावान। अब ऊर्जा लगा दी आप जवान के आगे इन्होंने। तो बस ये जो क्रियाएं है ना हठयोग की, वो सारी अपने आप को फिट बनाने के लिए है। आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ये सारी चीजें शरीर को स्वस्थ बनाए, मन को स्वस्थ बनाए, और मन और शरीर दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं है। तो इनका प्रयोग करके आप रह सकते हैं। दूसरा, सकारात्मक सोच हो। नकारात्मक सोचेंगे तो अपने आप ही अपने आप को डिप्रेशन में डाल देंगे। सोचें अच्छा, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो अपने आप को सकारात्मक सोच की तरफ को ले जाएं। दूसरे का भला सोचें, बुरा करें। मैं देती हूँ इसका जवाब, क्योंकि भारद्वाज जी को पता, इसका जवाब मैं देती हूँ। इसका जवाब ये है कि हमेशा खुश रहो, जो दूसरे दुखी होते हैं उनको होने दो, अपने आप को दुखी होने ना दो, प्रसन्नचित्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो, और जितना आपको जिंदगी के लिए जरूरी है उतना ही खाने से मेरा इनका मतलब है। और जो कार्य करना है वो करते रहो, दूसरों को ना देखो कि भी इसने काम किया या नहीं किया। जो भी लोग बैठे हैं सबके भारद्वाज जी गुरु हैं, सब बोलते हैं कि ये गुरु है। एक मैं ही ऐसी हूँ जिनके ये गुरु नहीं है। मैं इनकी क्लास में इनकी गुरु हूँ। सबसे मजेदार बात है कि मैं इनकी गुरु हूँ, ये मेरे गुरु नहीं है। तो ये बाकी सब कभी, इसलिए सबको बाकियों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रही हूँ कि भी ये खुश रहो। ठीक है। अरे प्रियंका, आप बात कर रही थी कि आई डिजर्व दैट, इसलिए आप प्रॉब्लम आती है व्हेन यू थिंक दैट यू डिजर्व दैट, व्हाई डोंट यू थिंक दैट आई डिजर्व दिस। जब आप आई डिजर्व दिस, जो मुझे मिल रहा है वही मैं डिजर्व करती हूँ, तो आप खुश रहेंगे। जब आपको लगता है मैं ये नहीं कुछ और डिजर्व करती थी, तो आप दुखी होंगे। तो इसलिए उसमें खुश रहो कि मैं डिजर्व जितना कर, जो मुझे मिला है मैं वही डिजर्व करती हूँ। आगे जो मिल जाएगा उसमें भी मिल जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हेलो, ठीक है। हाँ जी, और कोई? मैं सर एक छोटा भोपाल मीटिंग है, वहाँ मीटिंग नहीं, वो लेक्चर है। जी गुरु जी। तो बस लास्ट क्वेश्चन प्रद्युमन जी पूछो, लास्ट क्वेश्चन। सर भी 2-3 लोगों ने पूछा कि ध्यान के बारे में ही पूछा, तो उसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न है कि सर ध्यान वाकई में क्रिया है या स्थिति, जिसको हम अवस्था बोलते हैं, इसी के बारे में मेरा प्रश्न है कि उसको हम क्रिया के रूप में लें या अवस्था के रूप में लें। ध्यान जो है पहले शुरू में क्रिया होता है, और जब वो क्रिया में स्थिति आ जाती तो फिर स्थिति बन जाती, फिर आगे आप ध्यान की अवस्था में रहने लगते हैं। तो क्रिया तो स्टार्टिंग में है, बाद में तो फिर स्थिति बन जाती, क्योंकि क्रिया के बिना कोई काम नहीं होगा। तो ध्यान में आने के लिए आपको क्रिया चाहिए। पहले क्रिया की, बाद में स्थिति प्राप्त हुई, तो फिर स्थिति में बने रहो तो ध्यान बना रहेगा। सर इसी से संबंधित एक छोटा सा और है सर कि ध्यान मनमुखी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर पुस्तक में पढ़ते हैं, उसी से अनुसार एक धारणा बना लेते हैं कि हमको इस तरह के ध्यान करना चाहिए। इसी संबंधित प्रश्न है कि हम, क्योंकि अधिकतर ध्यान क्या हो तो मनमुखी हो जा रहे हैं, तो मेरा ये सवाल था कि मनमुखी होना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए? मनमुखी और गुरुमुखी, भाई जो ध्यान की विधि जिसने बताई है वो तो गुरु हो गया, और उसने जो गुरु ने बताई है विधि, उससे आप कर रहे हैं तो गुरु विधि ही हुई। अपने आप थोड़ी कर रहे हैं आप उस बताए हुए के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि सर अधिकतर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बच्चे हैं,
तो अगर हम टीचर को ऐसे देखें कि उनका अनुभव देखें उस हिसाब से कि ध्यान को जैसे वो भी पढ़ाएंगे तो पुस्तक कई रेफरेंस देते हैं कि इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, कहीं कहीं मैंने सुना है, उसी से भ्रम मतलब एक संशय उसी को मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप क्लियर करें कि बार बार ये बोला जाता है कि पुस्तक से पढ़कर कोई साधन नहीं करना चाहिए, योग्य गुरु हो जिसने उसका अनुभव किया हो, अगर हम साधनात्मक रूप से योग को आरंभ करते हैं तो अगर कोई योग्य है जो पहुंचा हुआ उसके सानिध्य में हम करें तो ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। इसी से ये मेरा प्रश्न है। तो बिना देखो किताब में पढ़ के अगर होता तो कोई भी कर लेता, जो उसकी बारीकियां हैं वो कौन बताएगा? वो किताब नहीं बताएगी। किताब ने विधि बताई, आप उसके विधि के बीच में जब आ रहा है कुछ तो उसका समाधान कैसे करेंगे? वो तो गुरु ही बताएगा। तो गुरु के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए, और गुरु कोई भी हो सकता है। आजकल गुरुजी ना तर्ज पे ये लोग चलते हैं, जैसे कहते हैं ध्यान किया नहीं जाता ध्यान हो जाता है, जस्ट लाइक प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। बल तो वो सूत्र अपना रहे हैं सारे के सारे। ध्यान पहले जब करें तब आगे की क्रिया होती रहेगी वो, लेकिन करेंगे ही नहीं तो होगा कैसे? हाँ गुरुजी, मेरा एक अंतिम सवाल है गुरुजी। राहुल जी, क्या नाम? रोशनलाल जी। गुरुजी, हाँ मैं आसन प्राणायाम करता हूँ और प्राणायाम के बाद ध्यान लगाता हूँ, तो जैसे मैं आज्ञा चक्र में ध्यान लगाता हूँ तो आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में फिर क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है। ऐसा क्यों? ये नॉर्मल है कि क्या है? हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रहते कहाँ हो आप? झारखंड में रहता हूँ, रामगढ़ जिला। आसपास में वहाँ है सेंटर? क्या गुरुजी? कोई सेंटर है योग का? योग का सेंटर यहाँ रामगढ़ जिला में नहीं है गुरुजी। तो ध्यान की विधि जो है ना वो प्रॉपर वो करो, तो अभी आज्ञा चक्र पे सीधे ना पहुंचो। अच्छा अच्छा, सीख के करो, ये ऐसे नहीं। अच्छा, रांची में योगदा सत्संग है गुरुजी, वहाँ सेंटर योगदा वालों से कर लो बात। अच्छा अच्छा, थैंक यू गुरुजी। तो ठीक गुरुजी, भोपाल जुड़ना है अभी। आदित्य बाद में बात कर लेंगे गुरुजी से। गुरुजी हमारे साथ फिर भी एक दिन और है 7 जून को वर्कशॉप में, वहाँ बात कर लेंगे। हाँ, वो मंत्री जी जुड़ गए हैं, वहाँ हो गया शुरू। जी सर, मैं शिमर सर से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें। हाँ प्लीज। मैं ले लिया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। शांति पाठ सर, शांति शांति पाठ कर लेते। ठीक है। गुरुजी गए, आप सभी लोग कर लीजिए। मैं गुरुजी। अच्छा, गुरुजी नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। हाँ जी, रोशनलाल जी, ये रजिस्ट्रेशन जनरेट कर दिया गया है वर्कशॉप का, जो करना चाहते हैं कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, ग्रुप में ही है। हाँ, रोशनलाल जी से बात करना चाहूंगी। रोशनलाल जी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी है मैम। हाँ जी जी। आपने जो कहा, आप ये बताइए कि आप संत साधु होना चाहते हैं या जो है वो संसार में रहना चाहते हैं? मतलब आप विवाहित हैं, आपका घर परिवार है? अगर ऐसा है तो आप, अगर आपका घर परिवार है तो आप जितना ध्यान करते हैं
उतना ध्यान करते हुए, जैसे बहादुर जी ने बताया उनसे भी कर लें। पर आप ये मत सोचें कि भाई आप जब ध्यान से वापस आ जाते हैं तो आप फिर उसी ध्यान की अवस्था में ही रहेंगे, क्योंकि जब संसारिक प्राणी जो है वो संसार में रहते हुए उसको क्रोध भी आएगा, काम भी होगा, मुंह भी होगी, इच्छा भी होगी, लालच भी होगा, सभी चीजें रहती है। तो धीरे धीरे वो, और अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल आपकी हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपने संसार में रहना है तो संसार की चीजें आप पे इफेक्ट करती हैं, कम करेंगी अगर आप ध्यान करते हैं तो। अगर आप सोचे कि ध्यान करने के बाद आप इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, तो अभी वो स्थिति नहीं है आपकी। उस स्थिति में पहुंचने के लिए समय लगता है। या तो उस समय को आगे बढ़ाते जाएं तो आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो आपको ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कीजिए, सिर्फ इसको करते रहें, ये सामने समझ के करें और करते रहें। धीरे धीरे वो इतनी परिपक्व हो जाएगी कि आपको कम हो जाएगा। हाँ, ये मेरा अपना भी थोड़ा सा अनुभव है कि जिस वक्त आप ध्यान करते हैं तो कई बार क्रोध ज्यादा आने लगता है। उसका कारण ये है कि आप जब ध्यान के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं और आपको लगता है कि ध्यान में हम शांत रहते हैं, या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द होती हैं। तो जब आप उनको देखते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि जब आप आनंद से विचलित की तरफ आते हैं तो वो क्रोध की मध्यम की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए वो क्रोध आता है। इसलिए घबराइए नहीं, क्रोध आना भी एक जरूरी है। अगर क्रोध नहीं आएगा तो इंसान जो है बिल्कुल निष्काम हो जाएगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। इसलिए काम, क्रोध, मोह जो सारी ये चीजें बताई हैं वो इसलिए ही बताई गई हैं क्योंकि हम जीवन में उनको अपने साथ लेकर के चलते हैं। उस स्थिति में जब आप ध्यान की स्थिति में, तब ये चीजें आपके पास नहीं आती, पर धीरे धीरे आप इन चीजों से अपने आप ऊपर उठते चले जाएंगे। इसलिए उनकी चिंता ना करें, जो कर रहे हैं करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी। ठीक है सुनील जी। जी सर, जी सर। वो रजिस्ट्रेशन लिंक तो शेयर कर देंगे ग्रुप में, जिनको करना है। जी सर, मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर दिया है और फॉर्म भी पूरा वर्कशॉप का पूरा डाल दिया मैंने। तो लिमिट क्या रखो? सर लिमिट ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट एक्चुअली जूम पे होगा तो अराउंड 250 लोग वैसे जुड़ जाएंगे और यूट्यूब भी लाइव होगा, तो लिमिट कुछ नहीं है, जितने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं आ सकते हैं। चलिए ठीक है, वो रखा जाए अभी किसी को। जी सर। सुनील आप? हाँ जी, हाँ जी सर। सुनील वो, हाँ ठीक है, प्रणाम। और नाम की स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना, वो गलत हुई है। हाँ नहीं सर, मैंने एक्चुअली 2-3 बार किया, वो ऑटोमेटिकली जब सेव करता हूँ तो वो AR हो जाती है, तो मैं आज पक्का आपका ER ही करके करूंगा सर। उसके लिए सॉरी सर। ऐसा मत करो, बेशक तुम ऐसा करो, पूरा नाम लिखने के बजाय BS कर दो फिर, या तो। हाँ जी, चलो मैं देख लूंगा, देखिए। हाँ, ये गलती मत। मैं भी पीछे भी कई बार तुम्हें अंडरलाइन कर रहा था, ध्यान ही नहीं दे रहा। सॉरी सर। कोई नहीं, ऐसा कर लेते सर। फिर इसके बाद जैसे वर्कशॉप होती है ना, तो उसके बाद सेमिनार का भी है। अच्छा, आप सपोर्ट करते रहेंगे सर, हो जाएगा कुछ धीरे धीरे। जी सर, जी कोई नहीं, ठीक, हमारा अपना काम है, कौन सपोर्ट क्यों। जी हो जाएगा लगभग हमने पूरा तैयार कर लिया है, और सहयोग भी मिल गया, सारे लोग भी मिल गए, बोलने वाले भी। अच्छा ठीक है। जैसे ये वर्कशॉप जैसे मतलब शुरू हो जाएगी तो सेमिनार का ब्रोशर डिजाइन कर देते हैं लास्ट का 2 दिन का, 20-21 का सेमिनार सोच रहे कर देंगे बस। ठीक है, 2 दिन का। हाँ। तो अभी मुझे तलाश है, कल के लिए किसी को कहा था, वो उनके पास समय नहीं, तो कल के लिए देखता हूँ पहले कौन आता है। बाकी उसके बाद 10-11 तारीख तक तो सभी सेट है इस पे बोलने वाले। थोड़ी देर बाद में फिर तो बढ़िया है। 10-11 तारीख तक तो लोग हैं, फिर आगे लिखते हैं। सुनील जी आप हो ही जाएंगे, मुड़ जाएंगे। जी सर, जी सर। आप दोपहर में जुड़ लेंगे। हाँ जी सर, उनको भी एक दिन बोल के रखना, आपके जो आश्रम में है उनको भी एक दिन दे देते समय। अच्छा ठीक है, आप बात करके रखना, फिर हम समय नियोजित कर लेंगे उसी हिसाब से। कोई नहीं, ठीक है सुनील जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।